पलामू ब्यूरो रोहित कुमार वर्मा। डिजिटल आईडी कार्ड को लेकर उठे सवालों पर जिला कमांडेंट दीपक कुमार ने मीडिया के सामने रखी सच्चाई। पलामू मेदिनीनगर शहर के पुलिस लाइन रोड स्थित गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में डिजिटल आईडी कार्ड बनाने के नाम पर होमगार्ड जवानों से 300 रुपये लिए जाने के आरोप के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर जिला कमांडेंट दीपक कुमार ने बुधवार को गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष स्थिति स्पष्ट की। जिला कमांडेंट दीपक कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि डिजिटल आईडी कार्ड के नाम पर कोई राशि ली जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें केवल इतना झांत था कि होमगार्ड जवानों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कितनी राशि ली जा रही है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। इस पूरे मामले की सूचना उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली, जिसके बाद उन्होंने बिना किसी देरी के स्वयं कार्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी भी स्तर पर डिजिटल आईडी कार्ड के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले गए हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिला कमांडेंट ने यह भी बताया कि पहले ही निर्देश दिया गया था कि डिजिटल आईडी कार्ड बनवाना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसमें किसी भी होमगार्ड जवान पर कोई दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बीमा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जिला कमांडेंट दीपक कुमार ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों का बीमा कराया जा रहा है, लेकिन यह भी पूरी तरह उनकी सहमति पर आधारित है। किसी भी जवान को बीमा कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। जवानों की सहमति के बिना कोई कटौती या शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए इस आरोप पर कि कमांडेंट कट के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, जिला कमांडेंट ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह गलत और निराधार है। उन्होंने आशंका जताई कि संभव है किसी के बहकावे में आकर इस तरह के बयान दिए गए हों। उन्होंने कहा कि विभाग की छवि खराब करने के उद्देश्य से फैलाए जा रहे ऐसे आरोपों की भी जांच कराई जाएगी। मीडिया में खबर चलने के बाद जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हुआ। मौके पर निरीक्षक सह कर्तव्य पदाधिकारी गौतम सागर और आशी, कंपनी कमांडर जावेद इकबाल सहित विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी मौके पर मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कमांडेंट दीपक कुमार ने यह भरोसा दिलाया कि गृह रक्षा वाहिनी में पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो लेता और नहीं तो नहीं। तो इस सरकारी संस्था का आई कार्ड कोई निजी संस्था को बनाना नहीं, उसमें ये है बात, हम बताते हैं आपको क्या है। उसमें वो बनाए आई कार्ड नहीं बनाता, वो केवल और केवल जो जिस पे सिग्नेचर होता है वो फॉर्मेट बना कर देता है। जैसे हम आपको बताते हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग लिए हैं, हमारा भी कार्ड बना था। तो एक निजी जो व्यक्ति था वहाँ पर जेपीए में, वो लोग बना करके दिया था और वो लोग अपने से लिया था। जो 200 कॉस्ट था वो लिया, ऐसा नहीं कि हम लोग से नहीं लिया। आप बताइए कि जो अगर कोई मिडिल मैन है फॉर्मेट तैयार करके रखा है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास न कैमरा का साधन है, कोई फोटो खींच के देगा। तो एक यूनिट के रूप में वो जो एक यूनिफॉर्मिटी आता, उस वजह से हम बोले थे कि आप कम्युनिकेट किसी को ला लीजिए। अगर जो होमगार्ड सक्षम होगा बनाने, वही कंपलसरी नहीं है किसी का। ये बात हम बात किए थे उनसे, तो शुरू में ही हम उसको बोले थे कि अभी आप मत आइए, ठीक ना। उनको एक बात हमसे वो बात किया था, रविंद्र होमगार्ड ही है वो, तो बोला कि नहीं सर हम लोग बनाए हैं और संस्थान में बनाए हैं। तो हम बोले कि आप बनाए हैं तो सर जब कंपल्सरी नहीं तो फिर क्यों बैठाया गया और क्यों ये चक्रव्यूह रचा गया कि 200-300 में बनाना है, बनाइए। होमगार्ड की क्या सैलरी है आपको पता है, नया ज्वाइनिंग है। ठीक है, फिर जब कंपल्सरी है ही नहीं तो फिर वो सुविधा क्यों शुरू की गई आपके आपकी प्रेशर में ये क्यों सुनिए,
एक आदमी आपका क्वेश्चन है कि कंपलसरी है ही नहीं तो क्यों बनाया गया? क्यों बैठाया गया आपके परिसर में? आपकी प्रेशर में ये इसको हाँ, यस। जो यहाँ लाके हाँ कंपनी थ्रू जो आया जैसे है। बाहर बना रहा तो पता चले कि कोई बनवाएगा नहीं बनाएगा, और आपके कार्यालय के पास आके यहाँ बनाया हम आपको और वो कंपलसरी हम आपको बताते हैं। कार्यालय में अगर वो आया होगा तो उसको पहले यहाँ एंट्री कराया होगा, जो यहाँ पर आई कार्ड बनेगा, ठीक है ना। तो वो लोग यहाँ पर बना रहा था, तो मेरे तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि जो उसको बनाना ही है। हमारा कहना था कि आप फॉर्मेट लेकर के आ जाइए, हमारे ऑफिस में रख दीजिए, चाहे आपको 0 पैसा लगे, चाहे जो भी कॉस्ट बाहर में दे, हमारा उससे कोई संज्ञान नहीं है। आप आईडी का फॉर्मेट तो, लेकिन सबका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि एक सैंपल हो, उसके इसके लिए बुलाए थे। लेकिन वो लोग क्या किया यहाँ पर पता जो चला हमको, वो लोग बताया कि नहीं हम ये 300 में ये बनाएंगे, या चाहे 200 में बनाएंगे, चाहे जो ऐसा हो। हमको आज पता चला कि ऐसा है, लेकिन उसको शुरुआत में यही चीज़ के लिए बुलाया गया था कि आप कितना कौन तारीख दिए थे आप?